दिवसीय अघोर चतुर्दशी समारोह और भजन संध्या का आयोजन 31 अगस्त से 2 सितंबर तक कपाली बाबा वाराणसी के लंका 80 रोड पर स्थित होटल किंग बनारस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी के पीठाधीश्वर उग्र चंदेश्वर कपाली बाबा ने बताया कि अघोर चतुर्दशी के पावन पर्व पर अघोराचार्य अवधूत श्रेष्ठ बाबा कीनाराम की 425वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों व भजन संध्या का एक शाम महाकाल के नाम का आयोजन 31 अगस्त से 2 सितंबर तक भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के नामचीन कलाकार भाग लेंगे। भजन संध्या का आयोजन चेत सिंह किला में आयोजित होगा, जबकि बाकी आयोजन हरिश्चंद्र घाट पर होगा। प्रत्येक वर्ष अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी द्वारा अघोर चतुर्दशी उत्सव का आयोजन होता है और इसे समारोह पूर्वक समस्त काशीवासी और देश के विभिन्न भागों से आए लोग बड़े उत्साह के साथ, आस्था के साथ मनाते हैं। इसी तिथि में अवधूत श्रेष्ठ बाबा कीनाराम जी महाराज, जो परंपरागत रूप से भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं, उनकी जन्म तिथि भी पड़ती है, इसलिए उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के साथ धार्मिक आयोजन भी होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है शमशान पीठ पूजन। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण काशी ही महाशमशान है, परंतु काशी नगरी के दक्षिण भाग में स्थित होने के कारण मूल रूप से शमशान की जो परिकल्पना है दक्षिण में ही होती है नगर के, तो काशी का यह हरिश्चंद्र घाट सर्वाधिक प्राचीन शमशान घाटों में एक है, क्योंकि मणिकर्णिका का शमशान के रूप में इतिहास 200-250 सालों का है। लेकिन हरिश्चंद्र के विषय में, हरिश्चंद्र घाट के विषय में जो मान्यताएं हैं वो राजा हरिश्चंद्र यानी कृतयुग से जुड़ा हुआ ये शमशान घाट है। इसलिए सबसे प्राचीनतम घाट होने की वजह से यहाँ पर हम अघोर चतुर्दशी की परंपरा का निर्वहन करते हैं। क्योंकि ये काशी अघोर नगरी है, भगवान विश्वनाथ यहाँ अघोर स्वरूप में विराजमान है, इसलिए इस तिथि का महत्व बढ़ जाता है। और जैसा परंपरागत ग्रंथों के अनुशीलन से मालूम होता है कि काशी नगरी की उत्पत्ति भगवान महादेव ने अपने अग्निमुख, या जिसे दक्षिण मुख कहते हैं, जिसे अघोर मुख कहते हैं, उसके द्वारा आनंदमय कोश से आज अघोर चतुर्दशी की ही तिथि में काशी नगरी को उत्पन्न किया था अपने स्वरूप से। यह 5 कोश की विस्तीर्ण काशी जो है भगवान शिव का ही स्वरूप मानी जाती है और उसके दक्षिणी भाग में स्थित होने से हरिश्चंद्र घाट पूरी तरह भगवान शिव का अघोर मुख का प्रतीक है। तो इसका संगीतमय कार्यक्रम कितने दिवसीय है? कितने दिवसीय कार्यक्रम है? अब इस बार तो संयोगात 3 दिवसीय हो गया है, लेकिन 2 दिवसीय कार्यक्रम में रहता है। तो प्रथम दिन रात्रि में शमशान पीठ का पूजन होता है। काशी में स्थित, काशी के महाशमशान में स्थित जितने भी देवी देवता हैं सबका सात्विक, रासिक, तामसिक विधियों से पूजन किया जाता है। उसकी विशिष्ट विधियाँ है जिसमें दीक्षित, अघोर परंपरा के दीक्षित शिष्य वो गृहस्थ हो या विरक्त दोनों भाग लेते हैं। से जुड़े लोग हैं, शैव परंपरा से जुड़े लोग हैं, बहुधा लोग आते हैं। दूसरी तिथि होती है, दूसरा कार्यक्रम होता है बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव का, जो दूसरे दिन दोपहर में मनाया जाता है। क्योंकि बाबा कीनाराम का जन्म हम दोपहर में ही मानते हैं, इसलिए रुद्रार्चन, बाबा कीनाराम का लक्षार्चन और अन्य उत्सव, लोक उत्सव वहाँ दोपहर में मनाए जाते हैं। सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है, जिसकी अभी चर्चा हो रही थी कि उसमें सबसे अधिक भीड़ होती है, वो कार्यक्रम है काशी का प्रसिद्ध संगीतमय कार्यक्रम एक शाम महाकाल के नाम। एक शाम महाकाल के नाम में प्रत्येक वर्ष देश के नामचीन कलाकार अपनी हाजिरी लगाते हैं। कितने लोग आएंगे? कितने लोग कलाकार जी? इस बार हरियाणा सूरजगढ़ से प्रसिद्ध क्षेत्रीय अभिनेता और गायक विजय राजपूत का बाबा का गुणगान करेंगे। राजस्थान से सुनील शर्मा जी आ रहे हैं, शेखावटी से। उज्जैन महाकाल मंदिर के गायक, जिनका गाना बहुत प्रसिद्ध है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, ऐसे भी गायक शिरकत कर रहे हैं। निर्गुण सम्राट भरत, तो वो मदन राय जी, राजन तिवारी जो क्षेत्रीय कलाकार हैं हमारे, अच्छे लोग गायक हैं,
डॉक्टर अमलेश शुक्ला अमन जो अच्छे भजन गायक हैं, प्रतिष्ठित पूर्वांचल के भजन गायक हैं, ऐसे लोग व अन्य स्थानीय और क्षेत्रीय कलाकार भी इसमें शिरकत करेंगे। महाराज जी काशी के भक्तों से कुछ कहना चाहते हैं विशेष रूप से? आयोजन को लेकर काशी के भक्तों को क्या जी। संदेश देना चाहेंगे? काशी की धर्मप्राण जनता, सनातन धर्म की धार्मिक राजधानी है काशी। हम चाहेंगे, हमारी इच्छा है कि जिस प्रकार काशी की विभूति है बाबा कीनाराम, काशी से उनका साधनात्मक नाता भी है, जन्म का नाता भी है और शरीर मोक्ष का भी नाता है काशी से। तो हमारी अगर इच्छा आप और संदेश देना चाहते हो, मैं काशी वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी हम पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, हमारी यही कामना है कि बाबा कीनाराम का जन्मदिन भी हर घर में मनाएं।